अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है। और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ एक डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम स्टैक है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो सी प्लस प्लस है। तो आगे चलने से पहले जो स्टैक है मैं इसका इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। मैं ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट पेंट की नेक्स्ट विंडो पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब कहा क्या जा रहा है असल में? यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि स्टैक पे दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जो एक ऑपरेशन है उसका नाम पुश है। इसका मतलब होता है कि आप जो आपकी स्टैक है आप उसमें डाटा पुश कर रहे हैं, आपका डाटा स्टैक के अंदर जा रहा है। और पॉप करने का मतलब ये है कि आप यहां से डाटा निकाल रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो खाना खाने वाली प्लेट्स होती हैं, अगर आप कंसिडर करें कि ये सारी की सारी प्लेट्स हैं और सबसे नीचे एक पहली प्लेट आ गई, उसके ऊपर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई, फिर छठी आ गई। तो जो सबसे लास्ट में प्लेट आई, यानी कि जो सबसे ये ऊपर वाली प्लेट आई, अगर आपने प्लेट उसमें से उठानी है स्टैक में से, तो सबसे पहले आप ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे ना। तो आप जब ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे तो ये बेसिकली ऑपरेशन पॉप का है। और अगर आपके पास स्टैक ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर पहले से कुछ प्लेट्स अवेलेबल हैं और आप उन प्लेट्स के ऊपर कोई और प्लेट रखना चाह रहे हैं, तो वो जाहिर है वो भी इसी साइड से आएगी। तो इससे ये चीज साबित होती है कि अगर आपके पास ये स्टैक अवेलेबल है तो इसकी एक ही साइड पे आप नॉड को इंसर्ट करेंगे और एक ही साइड से नॉड को रिमूव करेंगे। पीछे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको लीफो कहते हैं। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है, जो भी एलिमेंट लास्ट टाइम पुश हुआ सबसे पहले वो पॉप होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी लास्ट एलिमेंट है जो आपने सबसे लास्ट में पुश किया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। और जो सबसे पहले एलिमेंट आया था वो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, वो पहले नहीं निकलेगा। जो सबसे लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ गया होगा। इसमें दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है। एक पुश है और एक पॉप है। पॉप का मतलब ये है कि आप नॉड रिमूव कर रहे हैं। पुश का मतलब ये है कि आप नॉड इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए अब मैं कोड के थ्रू इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल करता हूँ आपके सामने। मैं कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ और उसमें मैं जाके एक फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टैक रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे डिफरेंट फाइल्स बनाना पड़ेगी। एक फाइल मैं नॉड डॉट एच के नाम से बना लेता हूँ। डॉट एच के नाम से आपको पता है जितनी भी फाइल्स होती हैं हेडर फाइल्स होती हैं। तो मैं जब भी हेडर फाइल्स बनाता हूँ अलग से बनाता हूँ और उनको अलग से एक नेक्स्ट फाइल बना के उन पे उस फाइल पे जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ। नॉट डॉट एच के नाम से एक फाइल बन गई। अब एक और मुझे हेडर फाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। स्टैक डॉट एच के नाम से मैंने वो फाइल बना दी। मुझे यहाँ पे एक थर्ड फाइल भी रिक्वायर्ड होगी। जो थर्ड फाइल है वो बेसिकली स्टैक डॉट सीपीपी फाइल होगी। सीपीपी फाइल वो फाइल है जिसपे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, जिसपे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन आएगी। इसको सोर्स फाइल भी कहते हैं। ओके, तो जो नोड फाइल है, सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ा लेने के बाद अब जो नोड वाली फाइल है मैं इस पे कोड लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने चेक करना है अगर वाली नोड वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ नॉट डिफाइन नोड अंडरस्कोर एच, उसके बाद ये उसका एंड आ गया। इसको अब मैं डिफाइन कर दूं नोड एच, इसके बाद क्लास नोड। नोड टाइप की एक नोड के नाम से क्लास बना ली। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लिया। उसको इंडेंट कर दिया। इंडेंट कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ डाटा रख दिया, इंट डाटा। और यहाँ पे एक नोड की टाइप का नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर बना दिया। ये पॉइंटर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने नोड्स को आपस में लिंक अप करना है।
उसकी वजह से। ओके, तो अब जो मेरी नेक्स्ट फाइल होगी वो स्टैक डॉट एच के नाम से होगी, तो ये भी मेरी हेडर फाइल है। फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा। इफ नॉट डिफाइन स्टैक अंडरस्कोर एच, और उसके बाद डिफाइन स्टैक अंडरस्कोर एच, और उसके बाद जो मैंने भी नोड की फाइल क्रिएट की थी जो कि हेडर फाइल थी, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ, नोड डॉट एच। उसको इंक्लूड करवा देने के बाद स्टैक के नाम से जो मैंने क्लास बनाई उसको डिक्लेयर कर देता हूँ क्लास को। बेसिकली उसका नाम मैंने स्टैक रख दिया। नेम स्पेस भी यूज कर लेता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, नेम स्पेस बता देने के बाद अब इसमें मैं दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर रहा हूँ, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। जो प्राइवेट है इसमें मेरी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और जो पब्लिक है उसमें मेरे कुछ प्रोसीजर्स आ जाएंगे, कुछ मेथड्स आ जाएंगे। तो मैं नॉड की टाइप के दो पॉइंटर्स बनाता हूँ, हेड और इसमें बेशक आपने टेल के नाम से पॉइंटर बनाना है बना लें, अगर आपने नहीं बनाना तो आपकी मर्जी है। क्योंकि इसमें जो मैं इंसर्ट करूंगा नॉड को मैं हेड पे करूंगा, जो मैं रिमूव करूंगा वो भी हेड से ही करूंगा, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। तो इसके लिए मैं फिर सिर्फ हेड ही की नॉड बना लेता हूँ। ये एक नॉड बन गई, और नॉड टाइप का एक पॉइंटर बन गया हेड के नाम से, जो कि फर्स्ट नॉड को पिन पॉइंट कर रहा होगा। तो सारे के सारे ऑपरेशन ही फर्स्ट नॉड पे परफॉर्म होने हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ हेड बना रहा हूँ, इस बार मैंने टेल ही बनाया। ओके, तो यहाँ पे अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर डिस्ट्रक्टर भी आ गया। डिस्ट्रक्टर के बाद void push int data, void pop, ये पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद void डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का फंक्शन है। तो ये तीन मेन फंक्शंस मैं बना रहा हूँ। तीन मेन फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, अब टाइम है इनको इंप्लीमेंट करने का। अब इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इंक्लूड स्टैक डॉट एच, स्टैक और हेड इक्वल्स टू नल। इस बार मैंने सिर्फ हेड हेड टाइप का एक मैंने नॉट टाइप का पॉइंटर बनाया था जिसका नाम मैंने हेड रखा हुआ, मैंने टेल नहीं बनाया इस बार। और उसके बाद स्टैक ये क्लास का नाम है। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का नाम लिखूंगा, उसका नाम भी स्टैक है। अब मैं उसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक इफ का चेक लगाता हूँ, अगर हेड नल के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब ये है कि स्टैक एग्जिस्ट करती है, यानी कि मेमोरी मैंने एलोकेट की हुई है, तो मेमोरी को डी एलोकेट भी करना है। तो यहाँ पे मैं डी एलोकेशन वाला काम कर रहा हूँ। आपको पता है जो डिस्ट्रक्टर है वो सबसे लास्ट में कॉल होता है, तो नॉर्मली जब मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है वो डिस्ट्रक्टर के अंदर ही किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, मेरी जितनी भी स्टैक बनी हुई होगी उसकी जितनी भी मैंने मेमोरी एलोकेट की होगी वो सारी की सारी मेमोरी डी एलोकेट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये मैं उसके लिए लॉजिक लिख रहा हूँ। टेम्प इक्वल टू नल, तो टेम्प के नाम से मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसकी टाइप नॉड है, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया नल के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वाइल का लूप लगा लेता हूँ। मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्टैक है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल के इक्वल नहीं है तो लूप चलता जाएगा। टेम्प इक्वल्स टू हेड, हेड जिस भी नोड को पिन पॉइंट कर रहा था वो टेम्प को साइन हो गया। और उसके बाद हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, हेड उससे नेक्स्ट नोड को पिन पॉइंट करने लग गया। डिलीट
टेम्प, और यहाँ पे मैंने टेम्प को डिलीट कर दिया। तो लूप चलता जाएगा, जितनी भी नॉड्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएंगी। लूप कब तक चलेगा? जब तक हेड नल के इक्वल नहीं हो जाता। ओके, तो अब जो नेक्स्ट काम मैंने करना है बेसिकली, वो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है पुश के नाम से, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो पुश के नाम से पुश के नाम से जो फंक्शन है, पुश निकल गया था मुंह से, पुश के नाम से जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा जिसका नाम डाटा है, और नॉड की टाइप का मैं फिर से एक पॉइंटर बना लूंगा, और इस दफा मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नॉड एक नई क्रिएट करनी है, तो मुझे यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना पड़ रही है। ये न्यू का कीवर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद टेम्प की मदद से जो नॉट डॉट एच के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो ये डाटा वाला पार्ट है, इसको मैंने डाटा असाइन भी तो करना है ना, अब मैं डाटा असाइन करने लगा। तो यहाँ पे जो मैं डाटा लिख रहा हूँ, ये वाला डाटा, ये बेसिकली ये वाला डाटा है, इसकी बात कर रहा हूँ। और जो ये वाला डाटा है ये डिफरेंट डाटा है। ये वाला डाटा ये वाला है इस जगह पे। ओके, तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प का जो नेक्स्ट है मैं उसमें नल रख देता हूँ, क्योंकि जो सबसे आखिरी नोड होगी उसके आगे तो कोई दूसरी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो उसका जो नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर है उसके आगे नल बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नल रखा। अच्छा, नोड यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब नोड क्रिएट हो जाने के बाद मैं नीचे आके चेक लगाता हूँ, इफ की स्टेटमेंट पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ हेड इज इक्वल इक्वल टू नल। अगर हेड नल के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि अभी स्टैक एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका ये मतलब है। तो मैं क्या काम करूंगा, हेड इक्वल्स टू टेम्प, एल्स अगर यहाँ पे ऑलरेडी स्टैक एग्जिस्ट करती है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, फिर ये काम कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ आपको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी की डायग्राम डिलीट कर देता हूँ। लेट सपोज ये नोड्स पहले से बनी हुई है स्टैक में, ठीक है, और जो हेड है वो यहाँ पे स्टार्ट में, और हेड क्या कर रहा है, हेड असल में जो फर्स्ट वाली नोड है इसको पिन पॉइंट कर रहा है। अब जब मैंने कोई नोड इंसर्ट करनी है वो भी यहाँ पे होगी, जब मैंने कोई नोड रिमूव करनी है वो भी यहाँ पे होगी। तो अभी जो मैंने नोड क्रिएट की थी, मतलब इस जगह पे मैंने नोड क्रिएट की थी, वो एक टेम्प के नाम से नई नोड क्रिएट हो गई थी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये टेम्प के नाम से मैंने नोड क्रिएट की हुई है, और इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, टेम्प। तो करंटली टेम्प इस नोड को पिन पॉइंट कर रहा है, ये वाली नोड को। ओके, तो अब ये वाली नोड जो है बेसिकली इस जगह पे आएगी, यानी ये वाली जगह पे आएगी। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मुझे लॉजिक लिखनी पड़ेगी। वो लॉजिक क्या हो सकती है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, ये जो मैंने नोड भी क्रिएट की है, वो इस पहले वाली नोड को पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। इस नोड को पिन पॉइंट क्या करेगा, टेम्प का नेक्स्ट। तो उसके लिए कोड क्या होगा, मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड,
इससे ये चीज साबित हुई, टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हेड को पिन पॉइंट करने लग गया है। यानी हेड के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका पड़ा हुआ है एड्रेस, इस फर्स्ट नोड का, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प का जो नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर है वो इसको पिन पॉइंट करने लग गया है। और असल में मैंने ये नोड्स का आपस में कनेक्शन बनाना है ना, मतलब जो हर नोड का दूसरी नोड के साथ कनेक्शन है, जो कि लिंक है जिसको मेंटेन किया जा रहा है, वो ये वाला लिंक है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, और इसके आगे भी नेक्स्ट पॉइंटर है, और यहाँ पे नल पड़ा हुआ, ये नल पड़ा हुआ यहाँ पे। ये कनेक्शन, जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, मैंने इसको पिन पॉइंट करा दिया ये ऊपर वाली नोड को, यानी कि इसको, ये नोड पिन पॉइंट करो, इसको मैंने पिन पॉइंट करा दिया। अब जो हेड है, हेड बेसिकली, हेड को मैंने पिन पॉइंट करवाना है यहाँ पे। हेड अब इस नोड को कैसे पिन पॉइंट करेगा, आसान है बहुत ज्यादा। हेड इक्वल्स टू टेम्प, उसका मतलब ये हुआ कि हेड जो है अब इस टाइम पे ये जो ऊपर वाली नोड है इसको पिन पॉइंट नहीं कर रहा, अब वो नीचे वाली को पिन पॉइंट करने लग गया। तो जो रिजल्टेंट स्टैक बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ये स्टैक आ गई, ये वाली नोड यहाँ पे आ गई, और जो अभी मैंने न्यूली नोड क्रिएट की है वो इसके शुरू में आ गई, और जो हेड है वो इस नोड को अब पिन पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को पिन पॉइंट कर रहा है। और ये जो मैंने कनेक्शन बनाया था वो बेसिकली इस नोड का इसके साथ कनेक्शन बना था ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लॉजिक आपको समझ आ गया है। जो रेड वाला पार्ट है जहां पे मैंने नॉट इंसर्ट किए, यहाँ से ही नेट आप रिमूव, यहाँ से नॉट आप रिमूव करेंगे और यहीं पे आप इंसर्ट करेंगे, तो ये बेसिकली कोड रिक्वायर्ड है इस लॉजिक के लिए, इतना सा कोड है। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, हमेशा एक चीज याद रखें, जब डायग्राम आप खुद से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लॉजिक बनाएंगे तो कोड आपका खुद ब खुद से ड्राइव होता जाएगा। तो कुछ लोग वैसे ही कोड मेमोराइज कर लेते हैं, कोड मेमोराइज करना एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। आप इसकी लॉजिक अंडरस्टैंड करें, अगर आप लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, अगली लाइन क्या थी, टेम्प इक्वल्स हेड इक्वल्स टू टेम्प, ये इसका पुश वाला काम हो गया। वॉइड स्टैक पॉप, अब ये यहां पे मैं पॉप वाला काम करवा रहा हूं, तो पॉप वाला काम किस सूरत में होगा, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर हेड नल के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टैक एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं एक नॉड की टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूँ, और उसको मैं हेड असाइन कर देता हूँ, यानी कि हेड जिस भी नॉड को पिन पॉइंट कर रहा था वो मैंने टेम्प को असाइन कर दिया। हेड को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट और डिलीट। अगर आप मेरा लिंक लिस्ट वाला वीडियो लेसन देखते हैं तो उसमें इस फंक्शन को डिलीट एट फर्स्ट कहते हैं, और ये जो मैं पॉपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इसको डिलीट एट हेड कहते हैं, यानी कि डिलीट वेरी फर्स्ट नोड। और जो ये मैंने ऊपर पुश वाला काम किया इसे इंसर्ट एट हेड कहते हैं, या इंसर्ट वेरी फर्स्ट नोड, नॉट वेरी फर्स्ट नोड, बट अगर आपकी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में भी आप इस ये जो हेड वाला पार्ट है आप यहीं से जो भी नोड होगी उसको इंसर्ट करेंगे। ओके,
तो एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाले पार्ट में एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सी आउट कैन नॉट पॉप स्टैक, स्टैक डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैं, मेरी स्टैक अभी रेडी नहीं है, स्टैक मैंने क्रिएट नहीं की है और मैं पॉप वाला काम करवा रहा हूँ, तो पॉप का ऑपरेशन करवाने पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर स्टैक एग्जिस्टिंग करती है। वॉइड स्टैक डिस्प्ले, ये बेसिकली स्टैक का डिस्प्ले वाला मेथड है और इसमें लॉजिक समवट ऐसी ही आएगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर देने के बाद इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, कैन नॉट डिस्प्ले स्टैक, द स्टैक डज नॉट एग्जिस्ट, और ऊपर वाला पार्ट इतना ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डिलीट वाला पार्ट भी निकल जाएगा और यहाँ पे एक वाइल लूप लगेगा क्योंकि मैं ट्रेवर्स करना चाह रहा हूँ, ट्रेवर्स करके नोड, हर नोड को मैंने डिस्प्ले करवाना है। इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अगर टेम्प नल के इक्वल नहीं है तो डाटा डिस्प्ले करवा दो, डाटा टेम्प ऑफ डाटा हैंडल। और आगे जाने के लिए यानी कि नोड बाय नोड ट्रेवर्स करने के लिए मुझे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से इसकी लॉजिक है। चलें, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन वाली फाइल पे। जो मेन फाइल है वो ये है और जो लॉजिकल काम था वो सारे का सारा हो गया है। अब सबसे सिंपल काम रह गया। अब बेशक मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, नेम स्पेस को मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। तो जब मैं stack डॉट एच वाली फाइल इंक्लूड करूंगा तो ये नेम स्पेस साथ ही इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। इंक्लूड stack डॉट एच, स्टैक वाली फाइल मैंने इंक्लूड करवा दी। अब करवा देने के बाद यहाँ पे एक मैं स्टैक की टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टैक एस। ये स्टैक की टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देने के बाद सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ, डिस्प्ले, और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने पे यहाँ पे मैसेज आ रहा है हेड, ये बेसिकली एरर मैसेज है। एरर मैसेज देख लेते हैं क्या है। इन मेंबर फ्रॉम void stack display। ठहरे मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ ताकि अगर मैं स्टैक वाली फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें नोड की टाइप का एक पॉइंटर अवेलेबल है जिसका नाम हेड है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो हेड यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये सेम वही हेड है जिसको मैं नल के साथ इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और जो मेरे पास यहाँ पे नल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेम स्पेस मुझे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगी। ये वैसे हैरानी वाली बात है क्योंकि नेम स्पेस को ऑलरेडी मैं इस फाइल के अंदर यूज कर चुका हूँ, तो जब मैंने इसको इंक्लूड करवा लिया तो इसका मतलब ये है कि नेम स्पेस यहाँ पे इंक्लूड होगी। एरर, नल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है?
ओके, तो ये हेडर फाइल बेसिकली जो आई स्ट्रीम है ये रिक्वायर्ड थी नल के लिए, ये वाली। ओके, कैन नॉट डिस्प्ले स्टैक, द स्टैक डज नॉट एग्जिस्ट, परफेक्ट, मैं यही चाह रहा था। इसको मैं बंद करता हूँ। इसको बंद कर देने के बाद अब जो मेन वाली फाइल है मेन डॉट सीपीपी, उस पर जाते हैं। अब यहाँ जाके मैं स्टैक में कोई डाटा इंसर्ट करता हूँ। एस डॉट पुश, 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस में फिर से डाटा लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक मैं मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। आफ्टर पुश ऑपरेशन, एंड लाइन एडअप कर देता हूँ और इसको नीचे डिस्प्ले करवा देता हूँ। डिस्प्ले, जब मैंने डाटा पुश किया तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया और उसके बाद 1 आ गया। ये बेसिकली पुश का ऑपरेशन था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर आपको नजर आ रहा है उल्टा नजर आ रहा है। 1 2 3 4 आपको नजर आ रहा है कि 4 सबसे पहले आ रहा है। 4 सबसे पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर इसको डायग्रामेटिकली आप देखते हैं, सबसे पहले 1 आया था, उसके बाद 2 आया था, उसके बाद 3 आया था और उसके बाद 4 आया था। तो जब ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। पहले 4 डिस्प्ले हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। इसलिए सबसे पहले 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ पॉप वाला, तो उस केस में क्या होता है? अगर मैं पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो जो सबसे पहले वाली नॉड है, यानी कि जो 4 है, ये रिमूव हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने पॉप वाला ऑपरेशन परफॉर्म तो करवाया, सॉरी, मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं किया पॉप वाला। मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, एस डॉट पॉप, पॉप वाला फंक्शन कॉल कर दिया। इसको कॉल कर देने के बाद अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से। ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो 4 के नाम से नॉड थी, जिसमें डाटा 4 के नाम से पड़ा हुआ था, वो रिमूव हो गया पॉप के बाद। अब 3 है, अब 2 है और उसके बाद 1 है। तो अगर मैं डाटा को इंसर्ट करता हूँ तो वो 3 से ऊपर आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू डाटा इंसर्ट करता हूँ, कोई डिफरेंट वैल्यू देके देखता हूँ, आफ्टर फाइनल पुश, तो इस बार मैंने इसको चेंज कर दिया, फाइनल पुश कह दिया, ताकि हमें पता चलता रहे इस टाइम पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। पुश करता हूँ इस दफा मैं 400 और उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले, कंसोल को बंद करना पड़ेगा, फिर से कोड को रन करना पड़ेगा। कोड को जब मैंने रन किया तो देखें टॉप पे 400 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आके पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो ये 400 रिमूव हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, और जो मेरे चैनल्स हैं, एक डेली मोशन पे चैनल है जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो दूसरा चैनल है वो यूट्यूब पे है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं और मैं आपसे कांटेक्ट करके आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।